हेलो नीट स्टूडेंट्स और मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं CMD नीट और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए है जो भाई नीट तैयारी करो जिनका एग्जाम 3 मई को लगा हुआ है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में नीट एग्जाम में से कौन कौन से टॉपिक है जो कवर किए गए पिछले 4 साल से, किन किन टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। जो तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्या क्वेश्चन पिछले 4 साल में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली वीडियो में। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल पहली बार जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन करने का मिलता रहे और बेल आइकन पुश करना मत भूलिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट कर इस वीडियो को, जानते हैं भाई एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है इस साल 2026 में 3 मई जो एग्जामों का पैटर्न कैसा होगा। साथ में जानेंगे कि किस टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं और साथ में जानेंगे क्या एग्जाम कितने टाइम का है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइमिंग है, किस टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, बता दें क्या करना है भाई। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी जिसे नीट कहते हैं, कंडक्ट बाय जिसे NTA करता है। नीट 2026 एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जिन्होंने 10+2 किया हुआ है PCB के साथ वो अलाउ है और साथ में आपको इंग्लिश भी है, जैसे कि फॉर्म फिलिंग करते पता होगा आपको। और मिनिमम मार्क्स अगर 50% होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी। अगर OBC SC ST में आते हैं तो जस्ट 45 या 40 मार्क्स हैं तो भी कोई अलाउ दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं है। और मैक्सिमम कोई लिमिट अभी तक है नहीं नीट में, कोई भी एग्जाम बच्चा कब दे सकता है। अब यहाँ से बहुत ध्यान देखिएगा, कोई भी चीज़ के मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एक एक आपके लिए जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मिस करेंगे तो शायद आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ ही मत करिएगा जिससे आपको दिक्कत हो, तो बहुत अच्छे समझिएगा। बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चे ऐसे जो अब भी जानकारी नहीं है। तो बता दें भाई, फिजिक्स में यहाँ पे 45 क्वेश्चन आएंगे जो 180 मार्क्स के होंगे। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होंगे जो 180 मार्क्स से होंगे। बट बायोलॉजी में यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आएंगे जो मार्क्स बनेगा 360 का। तो ओवरऑल जो बनेंगे 180 क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स होगा 720 का मार्क्स होगा, 720 नंबर के पेपर बनेंगे। यहाँ पे 180 क्वेश्चंस होंगे, तो यानी एक जो क्वेश्चंस होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी 180 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 8 720 नंबर का आपका पेपर बनेगा। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर सही करते हैं तो, अगर गलत करते हैं तो कितने नंबर कटेंगे, और साथ में अगर अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम पैटर्न के ओवरव्यू देखते हैं। बहुत ध्यान देखिएगा कि क्या क्या खास बात है, क्या चीज़ ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आने वाला है बस 2 दिन में। और जिनके पास मिनी एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, सिटी एडमिट जो आया हुआ था, किस शहर में कहाँ आपका सेंटर पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी आपको हो गई है। जिनको नहीं पता जाके पता कर लें और जस्ट ही अपने बारे में ये कहाँ पहुँचना है वो चीज़ वहाँ पे बुक कर दे, यानी कि किस तरीके से जाना है, किस मोड से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, बाई बस जाना है। तो भाई टिकट लेके कंफर्म कर लो किस शहर में जाना है, क्या होटल वहाँ पे अवेलेबल है, क्या वहाँ रुकने व्यवस्था रहेगी। ये चीज़ों को बहुत पहले से मैनेज करें, लास्ट टाइम का इंतजार ना करें, बिल्कुल सब पहले से करके रखें। 3 में एग्जाम है, कोशिश करिए अब 2 को रात को पहुँच जाए या 2 को दिन में पहुँच जाए, ताकि 3 को पैनिक ना होना पड़े, ढूंढना ना पड़े भाई यहाँ पे किस जगह जाना है, क्या लोकेशन से। बहुत सी प्रॉब्लम आती है। नए शहर में जाते हैं तो 2 मिनट का रास्ता आपके लिए 2 घंटे का बन सकता है। अगर आपको सही से नहीं पता है तो सही टाइम से पहुँचिए, सही टाइम कवर करिए और सही डिस्टेंस से पहुँचिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो भाई जानते हैं पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न ने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सेक्शन में आएंगे। जहाँ पर जो एग्जाम मोड है वो आपको ऑफलाइन मोड होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3 घंटे का है और टाइमिंग आपको सबको पता है यहाँ 2 से 5 है, 2 से 5 होगा। और कुछ ऐसी कंडीशन जो मैं बता दूं आपको कि भाई आपको जो एंट्री करनी है, वैसे तो 11 बजे जो है वो डोर ओपन हो जाएंगे, ठीक, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। अगर पहले जितने 11 बजे ओपन हो गया, अब 11 बजे एंट्री कर ले, बाहर बैठने से अच्छा आप अंदर बैठेंगे, रिलैक्स रहेंगे। आपका ड्रेस चेक होगा, पूरा मेटल कोई पहन के गए हैं तो वो चेक होगा और बहुत कुछ चेक होंगे। आपका एडमिट कार्ड वो चेक होगा, जिससे कि आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। टाइम से पहुँचेंगे, जिससे क्या होगा, सीट अरेंजमेंट कहाँ सीट है, किस हॉल में है, किस रूम में है, किस जगह बैठना है, या कोई सीट प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को आप फ्यूचर में चेंज करा सकते हैं। लास्ट में अगर जाएंगे तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप फटाफट करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम भी दिक्कत हो सकता है। और साथ में को OMR सीट भी है और 10 मिनट पहले दे दी जाएगी, 2 बजे से 10 मिनट पहले दे दी जाएगी, जहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और 2 बजे से ठीक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ टाइम पास चलेगा, ठीक। और हर एक क्वेश्चन करने का एक एवरेज देखें तो भाई यहाँ पे 3 घंटे पेपर है, 180 कंपल्सरी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 180 यहाँ पर है, जिनमें से टोटल मार्क्स 720 का बनता है। गलत करते हैं तो -1 मार्क्स कट जाता है। और जो क्वेश्चन टाइप होंगे कैसे MCQ बेस पर होंगे,
यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन को लेंथी लिखना नहीं है, सारे ऑप्शन बेस पे होंगे। ठीक है, तो ऐसी बात जो मैंने आपको बताई ध्यान रखिएगा। साथ में लैंग्वेज की बात करें तो 13 लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, उर्दू सभी लैंग्वेज में से। लेकिन एक चीज़ खास होगी, जिससे किसी बच्चे ने अगर इंग्लिश भरा हुआ है तो उसके इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी पेपर आएगा, हिंदी इंक्लूड होगी, एक ही पेज में आगे पीछे होगा। ठीक है, अगर आप केवल हिंदी फिल कर रहे हैं तो हिंदी में आएगा, अगर आप उर्दू कर रहे हैं तो उर्दू के साथ भी हिंदी आएगा, मराठी किया है तो आपके साथ हिंदी आएगा। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के साथ इंक्लूड होगा, जो हिंदी लैंग्वेज है सभी के साथ आएगी, ये टाइम ध्यान रखिएगा। और एवरेज की बात करें, अगर आपको 180 कंपल्सरी क्वेश्चन है और टाइम भी आपको 180 मिला, अगर देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 180 मिनट बनते हैं आपके पास, यानी आपके पास पूरे एग्जैक्ट टाइम है जो आपको एग्जैक्ट मिल रहा है सेम, यानी 180 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने विद इन 180 मिनट्स में, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिलता है आपको एवरेज, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, तब जाके वैसे पूरे टाइम कर सकते हैं और सही हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। कैसा रहेगा ट्रेंड 2026 में एग्जाम है, अगर बात करें 25 में, तो 25 का एग्जाम हुआ था काफ़ी हार्ड था, अगर उस बिहार पर देखें तो 26 का भी हार्ड आ सकता है। ये 24 एग्जाम काफ़ी इजी था और इस बिहार पे 26 एग्जाम इजी नहीं आने वाला है और ना ही बहुत हार्ड आएगा, हो सकता है मीडियम आए या हो सकता है उससे भी 25 से भी हार्ड आ जाए, तो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन इस ट्रेंड में जो मैं वीडियो बता रहा हूँ सबको ये आइडिया मिल जाए किस टॉपिक्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के देखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं फिजिक्स की, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स की बात करते हैं तो नीट 2021 से 25 के बीच में जितने क्वेश्चंस टॉपिक बेटर पूछे गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन टॉपिक मैंने कवर किया है। क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा है पिछले 4 सालों में टॉपिक्स के बारे में, क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं फिजिक्स के पहले टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जहाँ 2021 में इसके 7 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 6 आए थे, 2023 में 7 क्वेश्चन आए थे और 24 में 6 क्वेश्चन मिले थे, और लास्ट ईयर बात करें तो इसके 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो ये इसी बिहार पे अगर 2026 में बात करेंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बिहार पे भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन श्योर आएंगे, इससे कम नहीं आने वाले। तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय आपको हर इन्फॉर्मेशन बताएंगे किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्या कॉलेज बेस्ट है, क्या रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बात कर लेते हैं हम नेट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स का नया टॉपिक है, और ये 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, इसे 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। और बात करते हैं कि 2023 में 4 आए हैं, 2024 में 4 और लास्ट ईयर 4 से 5 रहे थे। तो इस साल भी 2026 में टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, उसके बिहार पे 4 से 5 क्वेश्चंस भी इससे बनने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात करें, अभी बायोलॉजी बारे में बात करेंगे, क्या क्वेश्चन टॉपिक्स पूछे गए हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 2021 में क्वेश्चन आए थे, 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2023 में भी 4 पूछे गए, 2024 में 3 पूछे गए और 25 में 3 से 4 आए। तो इस बिहार पे भी इस साल 3 से 4 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स, टोटल क्वेश्चन पूछे गए इससे 10 आए थे 2021 में, 2022 में 9 से 10 क्वेश्चन रहे थे, और बात करेंगे 2023 में तो 10, 2024 में 10, इस साल भी 10 से कम क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, अब ध्यान रखिएगा। और जब पेपर आपका हो जाएगा फिर मुझे बताइएगा क्या टॉपिक्स आपके किन किन टॉपिक्स का क्वेश्चंस आए, क्या जो मैंने बताया क्या पैटर्न सेम हो रहा है, श्योर आपको सेम होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, काफ़ी हद तक आपको इसे मैच करता दिखाई देगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 4, 2023 में 3, 2024 में भी 4 क्वेश्चन आए थे और 2025 में भी आए थे। 2026 में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आने के चांस रहेंगे। थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन हैं, 2021 में 22 में 2 पूछे गए थे, 23 में 2 पूछे गए थे, 24 में 2 पूछे गए थे और 25 में भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो 26 में सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन 2 से 3 आने हैं। बात करते हैं मैग्नेटिक्स प्लस इमाइक में, जहाँ पे 3 पूछे गए हैं 21 में, 3 क्वेश्चन आए हैं 22 में, 3 क्वेश्चन 23 में, 3 24 में। तो भाई इस साल भी 3 से क्या कमाने वाले नहीं, श्योर आपको 3 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वेव्स की बात करते हैं तो जहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 2 आए हैं, फिर 2 आए, फिर 2 आए, तो इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन श्योर पूछने चांस है। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 में 2, 22 में 2, 23 में 1, 24 में 2 और 25 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 1 1 2 1 1 इस यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये फिजिक्स के हमने वो मेन टॉपिक्स कवर किए हैं जिससे क्वेश्चन हर साल
पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आएंगे, अगर एक सारे लगा लेते हैं आपके काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या रहा ट्रेंड पिछले 5 सालों में इन टॉपिक्स का, वो बात करते हैं। वही केमिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर 2021 में यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 2022 में 16, 2023 में 15 क्वेश्चन, 24 में 16 और 25 में 15 से 16 का ट्रेंड रहा था। केमिकल बॉन्डिंग बात करें तो यहाँ 4 क्वेश्चन थे, 22 में 5, 23 में 4, 24 में 4 और 25 में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए, तो 26 में भी इस हिसाब से बनेगा। तो भाई अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो पिछले 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पहले कवर करिएगा। जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं उन्हें आराम से बाद में कवर करिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें पहले कवर करें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे और बेस्ट बने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर साल पूछने चांस ज़्यादा बने रहते हैं। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो पूछे नहीं गए, लेकिन उन्हें पढ़ के जाइए, छोड़िए कुछ मत कि सोचो मैं कुछ छोड़ दूँगा, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना। अभी काफ़ी टाइम है, अच्छे रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगातार दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो भाई देते रहिए, लास्ट टाइम तक भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है मॉक टेस्ट से। थर्मोडायनामिक्स से बात करेंगे तो यहाँ पे 21 में 3 पूछे गए, 22 में भी 3 पूछे गए हैं, हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन हर 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर साल लगभग 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 3, फिर 24 में 3, फिर 21 में 3 पूछे गए हैं, 22 में 3 पूछे गए हैं और 23-24 में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 21 में 2 क्वेश्चन थे, 22 में 3, फिर 2-3, तो इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब श्योर है। पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आए, तो इस साल भी 2 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2, फिर 2 क्वेश्चन रहे थे लास्ट ईयर, और पिछले 5 सालों में यही हाल है। पी ब्लॉक की बात करें तो 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे 2, फिर 2 क्वेश्चन, फिर लास्ट में 2 ईयर क्वेश्चन आए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो इस यहाँ पे हर साल अगर इन टॉपिक्स के कुछ न कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सॉलिड एंड सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2, 1, 2, 3 और 1, 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इस यहाँ पे आपके यहाँ पर 180 मार्क्स का बनेगा, जहाँ 45 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान का रखना है, कोई भी नंबर आपको मिस नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो गलत मत करिएगा, गलत करने पे आपके जो सही मार्क्स है उससे ही -1 कटे जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है, नॉट अटैम्प्ट करेंगे तो कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका आते हुए जो सही मार्क्स होंगे उससे भी कटेगा। तो बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करें, मेरी आपकी राय रहेगी। जो भी करें सॉलिड करें, किसी में रिस्क मत ले कि यार ये मुझे लग रहा है कि यार तुक्का मार दें, यार 4 में इसको 1 हो या फिर 2 में इसको 1 लग रहा है, यार कमाने देते, तो ये गलती मत करें। श्योरिटी है तभी करें, भले चाहे क्वेश्चन कितने भी कम अटेम्प्ट करें, तो रैंक आपको बेटर बनेगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन गलत करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, आपके रैंक डाउन हो जाएगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको अच्छे कॉलेज में मिसिंग होंगे। और कॉलेज स्टेट को दिक्कत हो रही है, किस तरीके से क्या करना है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, वो भी आपको बताएंगे। और कुछ भी डाउट लग रहा है मुझे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट करेंगे, नंबर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब बात करते हैं नए टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैं बताया कि कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं कि ये नंबर 895871 पे, या फिर हमारे आप 6306333286 पे कॉल कर सकते हैं, या हमें दिए गए नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, हमारे ऑफिशियल नंबर जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किस तरीके भी आपको लग रहा है काउंसलिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस है, क्या रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या मार्क्स पे क्या बनने वाले, क्या चीज़ है, वो हर एक चीज़ बताएंगे। लास्ट ईयर ट्रेंड क्या रहा, लास्ट के पिछले साल में क्या रहा, उस यहाँ पे क्या कॉलेज बेस्ट होगा वो चूज़ करके आपके लिए हम देंगे। और काउंसलिंग पूरा प्रोसेस करके देंगे, काउंसलिंग फॉर्म फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, क्या काउंसलिंग पूरा प्रोसेस है, लास्ट तक जब तक कॉलेज आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, बात कर लेते हैं। भाई बायोलॉजी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी में 2 सेक्शन आते हैं, जूलॉजी में बॉटनी आते हैं। उस भी यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, लास्ट के ईयर 4-5 सालों में क्या ट्रेंड रहा था किस टॉपिक्स के बारे में, तो वो जान लेते हैं। यहाँ पर हम इमेजों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 21 में 20 क्वेश्चन आए थे, 22 में 21, 23 में 19 और 24 में भी 20 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल 2025 में 20 से 22 क्वेश्चन बने थे, तो 26 में भी इससे 20 से कम क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। एंड इसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बात करेंगे तो यहाँ 15 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। 21 में 22 में 16 आए थे, 23 में 15 आए थे और 24 में 16 क्वेश्चन आए थे, 25 में 15-17 बने थे। उस भी यहाँ पे अगर 26 में देखेंगे तो भाई 15 से कम क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर 21 में 12 क्वेश्चन, 22 में 11 क्वेश्चन, 23 में 12 क्वेश्चन, 24 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और 26 बात करेंगे तो वहाँ भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। प्लांट साइकोलॉजी बात करेंगे 10 क्वेश्चन, 9, 10, 9 और इस बिहार पे 25 में 9 से 10 रहा था, तो 26 में भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सेल बायोलॉजी बात करेंगे तो यहाँ पे 7, 8 से 8 का ट्रेंड रहा कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक से। एंड बायोटेक्नोलॉजी बात करेंगे तो 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 22 में 7, 23 में 6 और फिर 24 में 8 और 7। इस यहाँ पे एवरेज देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो 26 में भी यही चांस रहने का है कि एनटीए के जो मेन टॉपिक्स हैं वो भाई कवर किए जाएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में जब एजुकेशन आगे करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, तो भी ये टॉपिक्स को लेकर आगे एजुकेशन बढ़ेगी। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमने कवर किया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मार्क्स अच्छे ला सके। रिपोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2021 में 6, 22 में 6 क्वेश्चन रहे हैं, तो एवरेज 6 क्वेश्चन का रहा है। तो 26 में भी आपको 6 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन नहीं देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी, बात करते हैं 5, 5, 5, 5 का ट्रेंड रहा था। एनिमल किंगडम बात करते हैं 5, 4, 5, 4 का एवरेज रहा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो 4, 4, 4 का एवरेज रहा। तो उस भी यहाँ पे हर साल ये क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कब क्या टाइमिंग है, कब आपको पहुंचना है, क्या करना है, क्या टॉपिक्स कवर है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखनी मैंने आपको बता दी। कुछ भी डाउट्स अब भी रह जाता है यार, तो मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या नंबर पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे पट्टी में दिख रहा होगा, तो उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।